हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीए सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट का नाम है सोशलॉजी। और ये पेपर फर्स्ट तो हम दे चुके हैं पहले ही आपको, लेकिन आज पेपर सेकंड है बीए सेकेंड ईयर के लिए। और पेपर सभी को मालूम है 2022 का पेपर मोस्टली सभी को हमने सारे सब्जेक्ट के दिए हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी देखते हैं, और सब्जेक्ट के भी अगर होंगे तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए, पेपर का नाम सभी को मालूम है स्टूडेंट्स को, क्या नाम है? सोशल रिसर्च एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड स्टैटिक्स एनालिसिस। यहाँ पर हमने देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं हिंदी मिरर चैनल पर ही मिलते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचेगी और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के आपके प्रश्न बने थे। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, 15 अंकों का एक। और यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 5, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था सामाजिक अनुसंधान की व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपकल्पना क्या है, उपकल्पना की रचना के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था दैव निदर्शन की परिभाषा दीजिए तथा दैव निर्दर्शन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर लॉन्ग में पूछे गए थे। हो सकता है इस बार आपसे शॉर्ट में पूछ ले जाए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन, तथ्य संकलन से आप क्या समझते हैं? तथ्यों के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। एक अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ से इस बार भी आपका 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं खंड बा की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न वही 100 शब्दों में लिखना है, 8 करने हैं। 5 अंक का आपका एक प्रश्न का आंसर है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता। दूसरा प्रश्न पूछा गया सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में अंतर। फिर इसके बाद पूछा गया बंद तथा खुली प्रश्नावली में अंतर। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेखा चित्रों की उपयोगिता। 7 क्वेश्चन पूछा गया अनुसूची के गुण। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये इन्होंने नंबर नहीं डाला, यहाँ पर ये 8 नंबर का आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इन प्रश्नों में कौन से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान जरूर कर लीजिए, सामाजिक सर्वेक्षण जरूर कर लीजिए, इसके बाद सहभागी असहभागी जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं इस बार 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बंद तथा खुली प्रश्नावली, प्रश्नावली से आंसर जरूर कर लीजिए। प्रश्नावली टॉपिक यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार का आपका बन सकता है। तो 4 टॉपिक मैंने आपके बताए हैं, इन 4 टॉपिक में से 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा, किसी भी तरह से बने। इन टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। पहला प्रश्न था 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ आते हैं, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले कोई सा भी अनुसंधान हो तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। यह किसने लिखा है, ये डेफिनेशन किसने दी है? चलिए जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, जब समग्र में से प्रत्येक इकाई के चयन होने की समान संभावना रहती है तब ऐसे निदर्शन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अध्ययनकर्ता को अध्ययन से संबंधित जो तथ्य सरकारी अभिलेखों, विभिन्न रिपोर्टों या डायरियों आदि से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी है इसका भी आंसर, सोच लीजिए जल्दी से फटाफट और कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नावली का कौन सा प्रकार नहीं है? संरचित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली, सार्वजनिक प्रश्नावली। देख लीजिए कौन सा नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के कथन के सम्मुख सत्य और असत्य लिखना है। तो इसमें पहला क्या स्टेटमेंट जा रहा है? त्वरित स्तरित निर्देशन एवं दैव निर्देशन एक स्वरूप है। तो बताइए सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट है आपका 7, समग्र का छोटा प्रतिनिधि निदर्शन कहलाता है। फिर 8 है, उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। अवलोकन तथ्य संकलन का प्रत्येक स्रोत है। फिर इसके बाद आपका 10 प्रश्न, प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। क्या सही है या गलत है? अब आते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। 11 में पहला है अवलोकन, ठीक है, सहभागी, सैलिस, जोहादा व अन्य। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, इसमें से कोई मैसेज नहीं, कोई भी मैच नहीं होगा। सहभागी। आगे देखते हैं 13 और 14। 13 में FH गिंडिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसके बाद निदर्शन, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, गुडे तथा हॉट देव। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए सेकंड पेपर के लिए, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। एक बार मैं स्क्रॉल और कर देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर सोशल रिसर्च एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन एंड स्टैटिक्स एनालिसिस, पेपर का नाम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है ना, दैव निर्देशन की परिभाषा दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। शॉर्ट में देख लेते हैं। और कोई प्रश्नावली का मैंने आपको बता ही दिया है। तो 5 टॉपिक ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर करिएगा। यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे लॉन्ग शॉर्ट दोनों, और साथ में यहीं से आपके MCQs भी निकल कर आएंगे। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और क्या करना है, हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज करके जाना है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ये दोनों काम तो आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हम तक क्या पहुंचता है, आपका फीडबैक पहुंचता है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो करते ही रहते हैं।